प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सास संगत जी, हमें सेवा सिमरन सत्संग प्रतिदिन करनी है। और प्यारी सास संगत जी, और हमें विश्वास भी रखना है। प्यारी सास संगत जी, कई बार हमें कोई चीज़ की लालसा होती है और वो हमें ना मिले तो हम ये सोचते हैं कि ये हमें क्यों नहीं मिल रही। और प्यारी सास संगत जी, कई बार हमारा मन भी डावाडोल होने लगता है कि ये चीज़ मैं मांग रही हूँ, हमें नहीं मिल रही। और प्यारी सास संगत जी, ये परम पिता परमात्मा तो घट घट की जानते हैं। इन्होंने पता है हमें क्या देना है और क्या नहीं। प्यारी सास संगत जी, कई बार हम जो मांग करते हैं हमें जो नहीं मिलती, उसमें भी प्यारी सास संगत जी, इस मेरे प्रभु निरंकार की ही मर्जी होती है, सतगुरु की ही मर्जी होती है। प्यारी सास संगत जी, एक बहन की ये कहानी है। प्यारी सास संगत जी, एक बहन होती है और वो बहन बड़ी ही परेशान होती है। प्यारी सास संगत जी, बहन की शादी को काफ़ी दिन हो चुके होते हैं पर घर में कोई बच्चा नहीं होता। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, वो एक बहन निरंकारी बहन से मिलती है और कहती है कि मैंने आपके गुरु की महिमा बड़ी ही सुनी है। प्यारी सास संगत जी, पहले तो वो बहन कहती है निरंकारी कि बहन, सबसे पहले तो तू मेरी बात सुन, सबसे बड़ा विश्वास होता है। अगर तुझे विश्वास है तो मैं तुझे अपने गुरु के दर पर लेके चलती हूँ, पर विश्वास रखना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है। प्यारी सास संगत जी, वो बहन गुरु घर सत्संग में आती है और प्यारी सास संगत जी सत्संग भी करती है। जैसे ही वो यानी कि कुछ दिन ऐसे ही वो बहन सत्संग करती है, फिर वो बहन कहती है कि तू अपने सतगुरु से बोलना कि मुझे मेरी भी झोली भर दे। प्यारी सास संगत जी, जो स्टेज पे बहन होती है, जो सतगुरु रूप में बैठे होते हैं, उनसे वो बहन कहती है हाथ जोड़कर कि गुरु जी आप इनकी भी झोली भर दो। तो प्यारी सास संगत जी, वो बहन जो स्टेज पे होती है सतगुरु के रूप में, वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी झोली भी भर जाएगी, पहले आप ज्ञान के साथ जुड़ जाओ और सेवा सिमरन सत्संग किया करो। प्यारी सास संगत जी, वो बहन ज्ञान भी ले लेती है और ज्ञान के साथ जुड़ जाती है। प्यारी सास संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग करती है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही वो बहन प्रतिदिन सेवा सिमरन सत्संग करती है। प्यारी सास संगत जी, बहन की झोली भर जाती है। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, बच्चों की किलकारी प्यारी सास संगत जी घर में गूंजती है। प्यारी सास संगत जी, जब बहन जी का बच्चा काफ़ी छोटा होता है, बहन जी जिद करती है कि मैंने सत्संग में जाना है, पर घर के होते हैं जो मना कर देते हैं कि अभी आपका बच्चा छोटा है, अभी आप सत्संग नहीं जाना। प्यारी सास संगत जी, अपने गुरु का नाम वो घर में ही लेती है। प्यारी सास संगत जब भी कुछ करती है गुणगान गुरु का ही करती है। इतना विश्वास होता है प्यारी सास संगत जी गुरु के ऊपर। प्यारी सास संगत जी, घर वाले जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सत्संग जाने की जिद करती है। प्यारी सास संगत जी, घर में वो अकेली ही होती है निरंकारी प्यारी सास संगत जी, घर वाले उसे मना कर देते हैं कि आपको सत्संग नहीं जाना, क्योंकि ये झोली तो आपने यहाँ से जो थे ना डॉक्टर, वहाँ से दवाई दवाई थी, उसी के कारण ये झोली आपकी भरी है। वो कहती नहीं, ये झोली मेरे सतगुरु ने ही मेरी भरी है। फिर उसकी सास कहती नहीं, वो तंत्र मंत्र का जो भी होता है, प्यारी सास संगत जी उनको कहती है कि वहाँ बाबा जी के आपको लेके गए थे, वहाँ से आपका झाड़ा लगवाया था, वहाँ से। प्यारी सास संगत जी उसको कहती कि अब आपको सत्संग में नहीं जाना, ये तो वह जो होते हैं बाबा, उसने आपकी झोली भरी है। प्यारी सास संगत जी, वो परेशान हो जाती है प्यारी सास संगत जी। और प्यारी सास संगत जी, जैसे ही वो परेशान रहने लगती है, जैसे ही उसका मन में विचार आने लगता है कि परम पिता परमात्मा मेरी मदद करो, मैं क्या करूं। प्यारी सास संगत जी, वैसे ही बहन का विश्वास तो बहुत पक्का होता है गुरु के ऊपर, पर प्यारी सास सत्संग
प्यारी सास संगत जी जैसे ही वो उन घर के उसको मना करते हैं कि सत्संग अब नहीं जाना, वो जिद भी करती है प्यारी सास संगत जी। फिर वो मना करते हैं कि सत्संग में तुमने बिल्कुल भी नहीं जाना प्यारी सास संगत जी। बच्चे की तबीयत खराब रहने लगती है, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है प्यारी सास संगत जी। बच्चे को डॉक्टर के दिखाते हैं प्यारी सास संगत जी, बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं होता प्यारी सास संगत जी। फिर वो बहन कहती है कि एक बार मुझे मेरे गुरु के दर जाने दो, और आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे प्यारी सास संगत जी। उसके पति कहते हैं चलो ठीक है प्यारी सास संगत जी। वो बहन आपके पति के साथ सत्संग घर जाती है प्यारी सास संगत जी। जैसे ही सत्संग सुनने के बाद, सत्संग समाप्ति के बाद प्यारी सास संगत जी जो स्टेज पर बहन होती है उनके पास अपना बच्चा ले जाती है और कहती है कि आपने ही मेरी झोली भरी थी और आप ही अब इस बच्चे को ठीक करो प्यारी सास संगत जी। बहन अपने सतगुरु से, इस निरंकार से अरदास करती है प्यारी सास संगत जी, और बहन चरणामृत मंगाती है प्यारी सास संगत जी। और प्यारी सास संगत जी जैसे ही बहन उसे चरणामृत देती है, बहन खुश हो जाती है। और प्यारी सास संगत जी, बहन का बच्चा बिल्कुल उदास होता है, जो चरणामृत देने से ही प्यारी सास संगत जी हल्की हल्की स्माइल करने लगता है प्यारी सास संगत जी। और प्यारी सास संगत जी ऐसा आशीर्वाद लेकर प्यारी सास संगत जी जब वो घर जाती है, बहन का बच्चा दूध भी पीता है प्यारी सास संगत जी। फिर वे सभी परिवार प्यारी सास संगत जी सत्संग में आते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, सेवा करते हैं प्यारी सास संगत जी। आज प्यारी सास संगत जी वो पूरा परिवार सतगुरु की रहमत के साथ प्यारी सास संगत जी वो पूरा परिवार ज्ञान के साथ जुड़ गया है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, सतगुरु तो सबके सुनते हैं, बस विश्वास आ जाए प्यारी सास संगत जी। ये तो घट घट की जानते हैं, बस विश्वास बन जाए प्यारी सास संगत जी। दासी भी यही सबके लिए अरदास प्रार्थना करती है, अरदास करती है कि दासी का भी ऐसे ही विश्वास बन जाए और सभी का ऐसे ही विश्वास बन जाए प्यारी सास संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।